Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4, that is Python functions, modules and packages. Okay, मॉड्यूल्स का हमारा लास्ट पार्ट है. इसके बाद हम पैकेजेस को सीखेंगे. उससे पहले हमें नेम स्पेसिंग भी सीखना है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो होगी मॉड्यूल्स पर और नेम स्पेस एंड स्कोपिंग पर. आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल. ठीक है, बेसिक है, इतना आपको नहीं पूछते, लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ जितना आपको बुक में दिया है उतना ही, राइट. तो वो डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, बिकॉज मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है. आपको आएगा मॉड्यूल, लेकिन यूजर डिफाइंड मॉड्यूल होता है. ओके, बिल्ट इन डिफाइंड पैकेजेस आपको बिल्ट इन आते हैं, राइट. ये नमपाई मैटप्लॉटलिब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल. ओके, पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए. फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी क्या होता है? जो प्रोग्राम बस फंक्शन से लिखते हैं, जो प्रोग्राम्स फंक्शन से लिखते हैं, मतलब उसमें सारा कोड होता है वो फंक्शंस में ही होता है, उसको हम कहेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग. जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं वो फंक्शन से सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें सारे फंक्शंस हो गए. ओके, उसको हम कहेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग. और उसको हैंडल करने के लिए जो भी मॉड्यूल है हमारे पास पाइथन में, उसको हम कहेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल. ठीक है, इसमें बस आपके बुक में एक ही एक्सप्लेन किया है, वो है आइटर टूल्स. ओके, इसको बस आइटर टूल मॉडल को बस आपके बुक में लिस्ट किया है, एक्सप्लेन किया, तो वही देखेंगे. So the functional programming model provides functions and classes that support functional programming style. तो इसके अंदर क्या है? functions है, classes है, जो functional programming style, मतलब जो भी functions है उसको support करते हैं, वो है. For creating iterations or repetition, the itertools module is used. तो itertool module क्या करता है? iterate करने के लिए या फिर repetition के लिए use होता है वो. फिर there are various functionalities that can be used from itertools module. तो varieties of functions. तो first this is a list है. तो लिस्ट में हम आपको लिस्ट पता होगा भी क्या होगा. ठीक है, तो लिस्ट है, फिर हमने इंपोर्ट किया आइटर टूल्स को, इंपोर्ट किया है, जो भी हमारा मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किया. फिर देखो यहाँ पर क्या किया है, आइटर टूल्स डॉट कॉम्बिनेशन. मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, किसका? नंबर का. कौन सा नंबर? या लिस्ट है, राइट. इस नंबर में से मुझे 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसने कॉम्बिनेशन दे दिया 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 ऐसा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ 4 देता नम कॉमा 4, तो ये 4 का कॉम्बिनेशन देता. आप यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो, राइट. लिस्ट दो, डिक्शनरी, टपल दो, सेट दो, ओके, कुछ भी दे सकते हो. फिर उसके ऊपर वो कॉम्बिनेशन क्या करता है? कॉम्बिनेशंस करता है, जो भी आपने लिस्ट दिया है, सीक्वेंस दिया है, और जहाँ भी आपने स्पेसिफाई यहाँ पर नंबर किया उसको करता है वो, राइट. कॉम्बिनेशंस बनाता है. इसके बाद नेक्स्ट, सिमिलरली वी कैन हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्विवेलेंट टू अ नेस्टेड फॉर लूप. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है? दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी. ऐसा दो है, दो पार्ट है. सो तीनों व्हाट वी आर डूइंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ रहे थे, राइट. सो कैसा होता है? ए इज मैप विथ सी, ए इज मैप विथ डी, बी विल मैप विथ सी एंड बी विल मैप विथ डी. जिसको हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे. सेम यहाँ पर होता है, आपको उसके लिए प्रोडक्ट यूज करना है. प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो जो भी नंबर जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, मतलब ये लिस्ट जो आपने स्पेसिफाई किया, इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा. और टू मतलब क्या? हो जाएंगे, मतलब टू का आपको ये मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाएंगे. ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, टू के कॉम्बिनेशन, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए एक दूसरे के साथ. मतलब कैसा है वो? ऐसा है ना, 1 2 3 4. ओके, इनके बीच में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, मतलब 1 1. पहले 1 1 हो गया, फिर 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 1 4, 1 4 के बाद वापस 2 1, फिर 2 2 itself, फिर 2 3, 2 4, फिर 3 1. ओके, देन 3 2, 3 3 itself, 3 4, फिर 4 1, 4 2, 4 3, फिर 4 4, उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न होता है, टू दिया तो टू होगा, रिपीट हो जाएगा. ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट है, वी कैन रिपीट द नंबर यूजिंग द आइटर टूल्स मॉड्यूल्स. और ये रिपीट भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी ये आइटर टूल्स को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद जो आपकी लिस्ट है वो आइटर टूल्स रिपीट, रिपीट है, मतलब रिपीट फंक्शन है. और हमें क्या रिपीट करना है? ये जो नंबर दिया है आपने, इसको
3 बार रिपीट करो, और क्या है वो, एक लिस्ट है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया. डू यू गेट दिस? ओके, आई होप आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग को समझा होगा. In the next video we will see namespacing and scoping. Till then, thank you.